Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about the environment. Environment से आप क्या समझते हैं? मतलब आपने पहले भी क्लासेस में environment के बारे में जाना होगा, सुनते होंगे हमारे environment में आज बहुत pollution हो रखा है, हमारे environment में आज बहुत अच्छी हवा चल रही है. So environment क्या है? So all the things we have surrounding us, जो भी चीज़ें हमारे surrounding में हैं, हमारे आसपास में, जो भी आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, like tree देख पा रहे हैं, peoples देख पा रहे हैं, you can see the animals, you can see the sky and the earth and all the things you can see surrounding you. आप जो अपने आसपास देख रहे हैं that is your environment. वो आपका environment है. तो first we have warm up. Name any 4 living things. So आपको पता ही होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होती है ना, जो सांस लेती हैं, जो जिंदा हैं, जो अलाइव हैं, जो खाना खाती हैं, जो मूव करती हैं, है ना. सो वो होती हैं लिविंग थिंग्स. आपने पहले भी पढ़ा है और हम जानते भी, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है. सो यू हैव टू राइट नेम 4 ऑफ लिविंग थिंग्स हियर. Then name any 4 non-living things. Now you can write here the 4 non-living things जो सांस नहीं लेती हैं, जो खाना नहीं खाती हैं, जिनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जो मूव नहीं करती हैं. These are the non-living things we have and you have also around you. ठीक है. Then so fact file, non-biodegradable waste are major threat to our environment. नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो हम बायो में से डिग्रेड नहीं हो सकता. सो वो चीज़ें बायोडिग्रेड नहीं हो सकती हैं जो ह्यूमन मेड है, जो मैन मेड है, जो हमने बनाई है. ठीक है. लाइक प्लास्टिक कांट बी बायोडिग्रेड. ठीक है. सो उसको हम डिग्रेड कर ही नहीं सकते, वो सॉइल में डिकम्पोज हो ही नहीं सकता. लेकिन जो हमें नेचर से मिलता है, जो भी लिविंग थिंग, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, है ना, वो डिग्रेड हो जाती हैं. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता है. ठीक है. आप 100 साल भी समुद्र के पानी में, जो कि एकदम सॉल्टी होता है, कितना नमक होता है उसमें, कितनी उसमें कोल्ड और हीट वो पानी में होती है. जब धूप गिरती है तो एकदम गर्म होता है, जब रात हो जाती है तो एकदम ठंडा हो जाता है ना. सो अगर 500 साल बाद भी हम उसको वहाँ से निकालेंगे, प्लास्टिक को समुद्र से निकालेंगे, उसके पानी में से निकालेंगे, जो कि एक्सट्रीम हॉट जिसने लिया है, जिस एक्सट्रीम कोल्ड जिसने झेला है, वो वैसा का वैसा निकल जाएगा. तो ऐसा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके. देन द इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारा इन्वायरमेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना हुआ है. द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक एंड प्लेस वी लिव इन ऑल आर ऑफ पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट. सो जिस हवा को हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और जिस प्लेस पे हम रहते हैं, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. दस एवरीथिंग अराउंड मेक्स अप आवर इन्वायरमेंट. तो जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं यही मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं. डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ समटाइम्स मेक द एयर. अलग अलग जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती हैं, मेक द एयर वाटर एंड लैंड डर्टी. ये हवा को, पानी को और ज़मीन को गंदा कर देती हैं. दिस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन और इसे ही पोल्यूशन कहा जाता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो एयर पोल्यूशन. देखो कितना सारा फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है. ये किसने बनाया? फैक्ट्रियाँ तो अर्थ ने नहीं बनाई थी ना. अर्थ पे ह्यूमन से पहले फैक्ट्री किसी ने नहीं बनाई थी. ह्यूमंस ने अपने यूज़ के लिए फैक्ट्रीज बनाई, बहुत सारी चीज़ें की, जिससे कि पोल्यूशन हुआ. और पोल्यूशन हुआ तो किसको हार्म करता है? अल्टीमेटली हमें ही हार्म करता है. ओके. देन फर्स्ट वी हैव इज़ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज़ कॉज बाय फॉलोइंग डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़. एयर पोल्यूशन होता है जब जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है. सम ऑफ देम आर एज फॉलो. और इनमें से कुछ हैं बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स पे या वेडिंग्स पे. बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों को जलाना, इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. स्मोक गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल से और फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी उसमें कई गंदी गैसेस मिली होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देती हैं, गंदा कर देती हैं. एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम लाइक अस्थमा. एयर पोल्यूशन से लोगों को अस्थमा हो सकता है. ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें ब्रीदिंग करने में बहुत दिक्कत होती है. ब्रोंकिटिस, कफ एक्सेट्रा. देन पोल्यूटेड एयर इज़ बैड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल टू. और जो गंदी हवा होती है, पोल्यूटेड एयर होती है, वो न सिर्फ ह्यूमंस के लिए, वो सबके लिए खतरनाक है. वो प्लांट्स के लिए भी अच्छी नहीं है, वो एनिमल्स के लिए भी अच्छी नहीं है.
नेक्स्ट वी हैव इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे. वाटर पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है. सम एक्टिविटीज दैट कॉज वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलो. इनमें से कुछ एक्टिविटीज जो वाटर पोल्यूशन को आगे बढ़ावा देती हैं वो हैं पीपल बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड अटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज. लोगों का वाटर बॉडीज यानी पानी जहाँ पे इकट्ठा पानी है, स्टक वाटर है, स्टेगनेंट वाटर या वाटर बॉडीज नदी भी है, सो उसमें क्या करना, जाके कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ों से क्या होता है, पानी गंदा होता है. बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. रिवर्स में, नदी में, लेक्स में, पॉन्ड्स में एनिमल्स, जानवर्स का नहाना, ये सब पानी को गंदा करते हैं. डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज. घर का गंदा पानी, घर का वेस्ट और फैक्ट्रीज का वेस्ट पानी में छोड़ देना, रिवर में छोड़ देना, इससे भी पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और केमिकल वाला भी हो जाता है. इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी टू मे फॉल इल. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं. यू कैन सी द पिक्चर्स है, देखो कितना गंदा पानी आ रहा है और वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, और यही पानी जब सप्लाई होता है या लोग इससे डायरेक्टली पी लेते हैं तो इससे बहुत तरह की सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नॉट ओनली द डायरिया, डायसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड, इसके अलावा भी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम होती हैं जो गंदे पानी से, गंदे खाने से हो जाती हैं. देन वी हैव नेक्स्ट इज लैंड पोल्यूशन. लैंड गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू various human action. Human is the major things that polluted everything, the land, the air, the water, ठीक है, and many more things. So बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज से मिट्टी तक को भी हमने ज़मीन तक को भी पोल्यूटेड किया. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. इनमें से कुछ ऐसी इस प्रकार है. फर्स्ट वी हैव इज ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स. फार्मर्स के द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ताकि क्रॉप अच्छी हो, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्रॉप बिके और पैसा आए, है ना. सो इसलिए फार्मर्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करना शुरू किया और जिससे कि लैंड पोल्यूटेड होनी शुरू हो गई. डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज जब जो वेस्ट निकालते हैं उससे लैंड पोल्यूट होती है. थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन, खुले में कूड़ा फेंकते हैं उससे ज़मीन गंदी होती है. थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड पॉलीथीन बैग्स इन द ओपन, और घर का कूड़ा और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसको खुले में फेंकने से ज़मीन बहुत ज़्यादा गंदी होती है. नेक्स्ट वी हैव इज नॉइज़ पोल्यूशन. साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट टू आवर एयर्स इज कॉल्ड नॉइज़. एक ऐसा साउंड जिसको सुन के हम ऐसे कान बंद कर लेते हैं ना. कभी कभार ऐसा लगता है ना कि घर के पास में कुछ ऐसा आ गया है, कोई ऐसा साउंड आ रहा है जिससे हमें ऐसा लगता है नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा, है ना. सो ऐसे ही अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. ऐसे अनप्लेजेंट साउंड नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं एंड समटाइम्स इट मे बी कॉज वेरी सीरियस प्रॉब्लम. देन व्हेन देयर इज टू मच नॉइज़ इट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन. जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है इसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं. सम कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर एज फॉलोज, और इसके कुछ कारण हैं. इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनना इज कॉजेज द नॉइज़ पोल्यूशन. एक्सेसिव हॉन्किंग बाय व्हीकल्स द्वारा बहुत ज़्यादा हॉन्किंग करना, टा 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 करना, इट्स ऑल्सो क्रिएट द नॉइज़ पोल्यूशन. बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स. लाउड नॉइज हार्म्स आवर ears एंड कैन डैमेज आवर हेयरिंग. लाउड नॉइज से, तेज़ आवाज़ से हमारे ईयर्स डैमेज हो सकते हैं और हमें बहुत सारे हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं. here are some ways that can help us to save our environment. So first we have is grow more trees. ग्रो मोर ट्रीज से यानी ज़्यादातर पेड़ लगाने से क्या होगा कि एयर पोल्यूशन से बच जाएंगे. मतलब एयर में अगर पोल्यूशन होगा भी तो ट्रीज उसको क्लीन कर देते हैं, एयर को क्लीन कर देते हैं. वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर की कमी होगी, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं और जब बारिश होती है तो उससे वो पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं और जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है और बहुत सारे फ़ायदे हम पता है कि प्लांट्स के होते हैं. सो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. दे कीप द एयर क्लीन, ये हवा को साफ करते हैं. थ्रो वेस्ट इन कवर्ड बीन्स. कवर्ड बीन्स में, ढके हुए कूड़ेदानों में वेस्ट फेंकना चाहिए. डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स. पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. यूज़ जूट, क्लोथ्स और पेपर बैग्स. से नो टू फायर क्रैकर्स. से नो टू फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स को नहीं जलाना चाहिए. वॉक और यूज़ अ साइकिल टू गो शॉर्ट डिस्टेंस. जब हम किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाएं तो बजाय कार, बाइक यूज़ करने के हम वॉक से भी जा सकते हैं और साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं. डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट इज़ मेड बाय कटिंग ट्रीज. पेपर को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जो भी पेपर टेयर अप करते हैं उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रीयूज़ हो जाते हैं और ये किससे बनते हैं, ये पेड़ों को काटने से बनते हैं.
हैं, पेड़ के अंदर से कटिंग करके, पेड़ को कटिंग करके और उससे पेपर बनाया जाता है, तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। फैक्ट फाइल, वी शुड अडॉप्ट टू 3 आवर्स टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और अपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को हमें रोकने के लिए हमें 3 आवर्स फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए, जो कि है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट वी हैव इज द let's memorize pollution, human activities that add unwanted materials in the environment, save, conserve, serious, grave, very alarming. Next we have is quick glance. The environment is made up of both living and non-living things. Pollution is of 4 kinds: air, water, land and noise. Smoke, waste and loud noise make our environment polluted. We can save our environment by growing more trees, throwing waste in bins and saying no to polythene bags. Then exercise time. Tick the correct option. So you have to tick the correct option here. The dash is made up of living and non-living things. What? Solar system, environment, home or universe. It's environment, and rest you will do it by your own. Then write short answers. What is pollution? So you have to write about the pollution. The pollution is like that made everything polluted, like air, land, noise and the water pollution. These are 4 types of major pollution we have around us. Then answer the following question. What does the environment consist of? Environment में क्या क्या आता है? तो all the things we have around us, all the things that surrounding ourselves are consist in the environment. Then HOTS. We should write on both sides of paper and reduce the use of paper. हमें पेपर के दोनों साइड लिखना चाहिए और पेपर के यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए. Do you think this will help you to protect the environment? क्या आपको लगता है कि इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना हम पेपर को वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा ट्री कटिंग होंगे और फिर उतना ही ज़्यादा पेपर बनाया जाएगा. अगर हम पेपर को वेस्ट भी कर देते हैं ना तो भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पेपर रीयूज़ हो जाते हैं, उनको हम रीयूज़ कर लेते हैं. फैक्ट्रीज़ में जाकर उनको फिर से प्रोसेस करके रीयूज़ कर लिया जाता है. ठीक है, तो इसलिए पेपर को टेयर अप भी नहीं करना चाहिए और उनको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे कैन बी रीयूज. देन फन टू डू. Write the words under their proper heads: smoke, firecrackers, bicycle, paper bags, trees, garbage, public transport, noise. So you have to classify these words. Good for environment, those are good for environment, you will write here, and then bad for environment, those are not good for environment, you will write here it. Okay, next we have is color the picture given below and write a few lines about it. So you have to color this picture and to write about this picture too. नेक्स्ट वी हैव इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. आपको पिक्चर को देखना है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, और इसके बारे में लिखना है. सो यू कैन सी द पिक्चर, और लिखा भी है डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटना, मल्टीपल यूज़ ऑफ चीज़ों के लिए, मल्टीपल यूज़ ऑफ प्लांट्स के लिए, मल्टीपल यूज़ ऑफ ट्रीज़ के लिए, हम अपनी यूजेबल चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम ट्री कटिंग करते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. सो आप पिक्चर को देखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे. लेट्स इन्हेंस आवर सोशल स्किल. Polluted water is harmful for our health. How is water purified at home? Discuss in the class. गंदा पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम घर पे कैसे इसको प्योरीफाई कर सकते हैं? तो हम इसको घर में उबाल के, पानी को उबाल के पीने से वो लाइट हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है और उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं. तो इस तरह से हम घर में पानी को क्लीन करके, प्योरीफाई करके उसको पी सकते हैं. देन I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more new things about our environment from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.